Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी की, जो हमारा अलजेब्रा का यूनिट 3 है। सेमेस्टर 1 का एग्जाम है ये। इसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चैप्टर 2 ग्रुप्स की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। सो लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी मैपिंग from S cross S is same as S if is called binary operation on S. The image of A comma B belongs to S cross S under the operation composition that is denoted as A composition B. ये जो है, जो हमने सर्कल बना रखा है, ये सर्कल या जीरो नहीं है, ये कॉम्पोजिशन का सिंबल होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब आप कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर हम कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, एम कॉम्पोजिशन एन इज एम, एम कहाँ पे बिलोंग करेगा? नेचुरल्स पे। ऐसे अगर हम कहीं और दूसरा कॉम्पोजिशन डिफाइन करते हैं, एम कॉम्पोजिशन एन विच इज सेम एज एम डिवाइडेड बाय एन ऑन एन, तो अब आप देखो इन दोनों में से बाइनरी ऑपरेशन कौन सा बनेगा? बाइनरी ऑपरेशन वही बनेगा जो उस सेट में बिलोंग कर रहा हो। तो एम जो है नेचुरल्स में बिलोंग करेगा, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, लेकिन सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट G इज सिंपली a method by which members of an ordered pair from G combine to yield a new member of G. This condition is called closure. So ज़्यादा आपको बाइनरी ऑपरेशन की बहुत डेफिनेशन के साथ नहीं परेशान होना, आपको यहाँ पे बेसिकली ग्रुप्स पे बात करनी है। ठीक है, तो ग्रुप्स में हम बोलते हैं कि हम एक बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो आप इतना भी समझ सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है कि कोई भी आप एक रैंडम, वो आपको ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना। इनकेस नहीं गिवन तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम ग्रुप की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट G be the set together with the binary operation usually called multiplication that assigns to each ordered pair AB of elements of G and element in G denoted by AB. We say G is a group if it satisfies these following properties. ठीक है, मेन आपको ग्रुप की डेफिनेशन में क्या याद रखना है कि अगर वो ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो वो एक ग्रुप होता है। बेसिकली अगर वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं वो एक ग्रुप है। 5वीं प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव या अबिलियन। अगर हमें दिखाना होता है कि वो एक अबिलियन ग्रुप है, यानी कि हमें दिखाना होता है कि वो एक कॉम्यूटेटिव है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए यही 4 प्रॉपर्टीज होंगी। और अबिलियन पूछ रहे कि अगर कह रहे अबिलियन ग्रुप है तो आप अबिलियन के लिए ये दिखा दोगे कि अबिलियन के लिए क्या करोगे? कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो एक बार देख ले कौन सी प्रॉपर्टी हमें शो करनी होती है ग्रुप के लिए। सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास क्लोजर। क्लोजर क्या कहती है? क्लोजर कहती है अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं हमारे जी में, तो ए इंटू बी भी किस में होगा? जी में हो जाएगा। सेकेंड हम आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव कहते हैं कि अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास जी में, तो आपका ए बी इंटू सी सेम होगा ए इंटू बी सी के। थर्ड अगर हम आते हैं तो थर्ड होती है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है? अगर ए कोई एक एलिमेंट है आपके जी में, ए इंटू ई करे या ई इंटू ए करे, हमारे पास क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ठीक है, अब हम इनवर्स पे आ जाते हैं। इनवर्स कहता है, अब इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स कहते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट ए है जी में, तो उसका इनवर्स भी ए में ही होगा। तो अगर हम ए इंटू ए इनवर्स करें तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर हम ए इनवर्स इंटू ए करते हैं तो भी क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। ये हमारी हो जाती है 4 प्रॉपर्टीज एक ग्रुप को सेटिस्फाई कराने के लिए। अगर कहते हैं अबिलियन ग्रुप, तो यानी कि हमें क्या दिखाना है? कम्यूटेटिव। अबिलियन को आप दूसरा नाम कम्यूटेटिव याद रखेंगे, इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि आपको क्या करना है। कम्यूटेटिव मतलब ए बी अगर 2 एलिमेंट्स जी में है तो ए बी किसकी इक्वल आ जाएगा? बी ए के। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ये बातें लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये प्रॉपर्टीज बताई है, अब यहाँ पे हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन का हमें ऑपरेशन गिवन है और हमें दिखाना है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन तो हमें पता चल गया कि कॉम्यूटेटिव दिखाना है, उसके साथ वर्ड के ग्रुप है, तो मतलब हमें ये 4 प्रॉपर्टीज दिखानी
दिखानी ही दिखानी है। तो आप देखो मैंने बिल्कुल यहाँ पे दिखा रखा है, आप बिल्कुल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले मान लेंगे जी एक ग्रुप है, हमें दिखाना है जी एक, हमें दिखाना है जी अगर एक ग्रुप है तो वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, मान लो दो एलिमेंट्स जी में है, कॉम्पोजिशन हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, अब एडिशन, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो अब हम ऐड करेंगे, अगर दो एलिमेंट्स खुद जी में है तो उनका एडिशन भी जी में होगा, तो ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। तीन एलिमेंट्स ले लो, तीन एलिमेंट्स जी में है, उनको अलग अलग पेयर बना के ऐड करो तो भी वो जी में ही बिलोंग करेगा, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी की बात करते हैं, अगर ए एक एलिमेंट है जी में और जी जीरो उसकी आइडेंटिटी है, तो ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो, आंसर ए ही आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आइडेंटिटी जीरो हो गई। आगे चलते हैं, आगे हम आ जाते हैं इनवर्स पे। मान लो माइनस ए इनवर्स है ए का, तो ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें, आंसर जीरो होगा, तो माइनस ए इनवर्स आ गया। कॉम्यूटेटिव दिखाना है, दो एलिमेंट्स मान लो जी में, ए प्लस बी करो बी प्लस ए करो, दोनों ही जी में होंगे, तो दस ये कॉम्यूटेटिव को या अबिलियन को, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द ग्रुप अंडर एडिशन इज द अबिलियन ग्रुप। आपने देखा हमने ग्रुप के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली सॉल्व किया, ये बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आपको ग्रुप प्रूव करना है तो आपको बस ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखा देनी, ठीक है। शो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आपके पास, मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसे आपको पता है क्यूब रूट जो आपके रूट्स बनते हैं वो ये 3 बनते हैं, राइट। तो हम मान लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ना मैं आपको ये कैली टेबल सिखा रही हूँ, ठीक है। इसको हम कैली टेबल बोलते हैं, जो आपने देखा होगा मैंने ये बना रखा है, ये कैली टेबल है। कैसे बनता है, हमारे पास ऑपरेशन किस चीज़ का है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ले लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 इंटू 1 1, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए यहाँ पे 1 आया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 हो जाए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ओमेगा टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो अगर आप देखो आपका जो टेबल बना, इस टेबल के अंदर सारी वैल्यूज वही आई जो आपके होनी चाहिए थी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से ही आई। तो ये आपका क्लियरली एक ग्रुप है। ये कैली टेबल से भी हम चीज़ समझ सकते हैं, अगर हमें बताना हो कभी ग्रुप है कि नहीं है, अगर आप एक कैली टेबल बना लेते हो आप उससे भी पता चल, हमें सारे एलिमेंट्स उसी के चाहिए होते हैं जो हमारे एक सेट के होते हैं। यहाँ पे अब हमारा सेट क्या रहने वाले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि उसके 3 एलिमेंट्स होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियरली हमें कैली टेबल से पता चल रही है एक ग्रुप है। तो देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लोजर बताया, हमने बताया लेट ए बी इन जी, तो ए स्टार बी कितना हो जाए, ए इंटू बी कितना हो जाएगा, वो भी जी में होगा, तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। ए बी सी 3 एलिमेंट्स जी में मान लो, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगाओ, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी अगर आप देखो 1 से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो सबको, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो 1 जो है आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनवर्स पे। इनवर्स में कहता है क्लियरली कैली टेबल से आपको दिख रहा होगा 1 का इनवर्स क्या है 1, ओमेगा का इनवर्स क्या है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है ओमेगा। हमें टेबल में देखना है कहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, जिसमें 1 आ रही है वही उसका इनवर्स बनेगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए ए बी 2 एलिमेंट्स डी में मान लो, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम बात है, तो कॉम्यूटेटिव भी होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या आ गया, एबिलियन ग्रुप बन गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन केस आपको लगे कि ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, ये आपका प्रूफ बहुत छोटा सा लग रहा है, उसके सामने क्वेश्चन के मार्किंग के हिसाब से आप यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। आप दिखा सकते हो कि ओमेगा इंटू 1 और वो किसके इक्वल होगा 1 इंटू ओमेगा के, ठीक है। आप काउंटर एग्जाम्पल भी ले सकते हो इस टेबल में से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडिशन मॉड्यूलो पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 6 आ गया।
ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब गिवन है हमारे पास, प्रूव दैट Z4 इज द अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4। एक चीज और याद रखेंगे, एक होता है हमारे पास ये वाला सिंबल और एक होता है हमारे पास ये वाला सिंबल। ठीक है, तो ये जो Zn वाला सिंबल है ना, ये हमारा हमेशा एडिशन के ऑपरेटर्स को बताता है, मतलब एडिशन का होता है ये। और ये UN वाला जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। जैसे अगर हम Zn के एलिमेंट्स देखें तो हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 4, तो Z4 के एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 1 2 3। ठीक है, और वहीं अगर आप U5 के एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जिनको GCD 5 के साथ 1 हो, तो जैसे 1 2 3 4। ठीक है, सो ये पहली भी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक होता है Z4 और एक होता है U5। तो Z4 आपका एडिशन के लिए बेसिकली होता है और U5 जो होता है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और इनके एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गए। यहाँ पे अब हमें कह रहे हैं कि Z4 को हमें प्रूव करना है अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने कैली टेबल आपको भी पीछे सिखाया, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार कैली टेबल देख लो। कैली टेबल से ही मैं आपको बता दूंगी कि ये ग्रुप है और इसको लिखना कैसे वो आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम करेंगे 0 + 0 0, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3। ठीक है, ऐसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 होता है। और क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 4 की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 आ गया यानी कि फिर से 0। 2 + 3 कितना हो जाता है 5। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसकी वर्किंग, 2 + 3 कितना है 5 है। 5 एडिशन मॉड्यूलो 4 है तो 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे फटाफट, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसी 3 में अगर आप देखो तो 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 एडिशन मॉड्यूलो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2, तो 2 आंसर आ गया। अब आप देखो इसके सारे एलिमेंट Z4 में बिलोंग करते हैं, इट इज अ ग्रुप। ठीक है, तो आई होप अब आप इसका लिख सकते हैं। इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। अब हमें प्रूफ करना है Z10 जो है अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मेंशन्ड है वर्ड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। तो आप इसको अगेन कैली टेबल बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे जो अंदर सारी वैल्यूज अगर क्या वो Z10 में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही, सारी बिलोंग करेंगे, इट इज अ ग्रुप। ठीक है, सो आई होप ये आप कर सकते हैं अपने आप। यहाँ पे मैं एक पार्ट डिस्कस करना चाहूंगी जो कि है, एक मैं रैंडमली डिस्कस कर रही हूँ कि 7 × 3। ठीक है, 7 × 3 कितना हो जाता है 63। 7 × 3 इज 21। 21 को आप जब 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। ऐसी 9 × 3 कितना होता है 27। 27 को 10 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 9 जा करो या 9 7 जा करो, 7 × 9 करेंगे या 9 × 7 करेंगे, 63 होता है, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको कैली टेबल अच्छे से बनानी आ गई होगी। स्टिल किसी को कोई भी डाउट है कैली टेबल में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मॉड्यूलो का कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज रहने वाला है। तो एडिशन मॉड्यूलो क्या है, अगर आप इस चीज को अभी अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको पूरे मैथ्स ऑनर्स में दिक्कत नहीं होगी। ये वाला कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जो मैथ्स ऑनर्स में हर सेमेस्टर में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें दिखाना है 5 एडिशन मॉड्यूलो, इसको हम पढ़ते हैं एडिशन मॉड्यूलो 4। ठीक है, जैसे हमें गिवन है ना 5 5, तो बीच में क्या लगा हुआ है एडिशन मॉड्यूलो 4। इसकी वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। देखो मैंने यहाँ पे ना अपने 3 स्टेप्स में आंसर आपको प्रोवाइड किया है, वो समझ लो फिर यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि जो मॉड्यूलो किस चीज़ का निकालना है। एडिशन मॉड्यूलो है ना, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन, ये पहले देखोगे। तो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, अब
जो नंबर्स है ना उनको ऐड कर देंगे। तो आपने 5 + 5 करना है, कितना आ जाएगा 10। अब 10 मॉड्यूलो 4 है हमारे पास, कितना है 10 मॉड्यूलो 4। तो मतलब इसका मतलब है हमें 10 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया 2। आपके पास जो ऐड करके आंसर आया उसको आपने डिवाइड किया जिसका मॉड गिवन है। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लें। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास 23 एडिशन मॉड्यूलो 7 10। अगर आपको पहले एग्जाम्पल से समझ आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है ऑपरेशन किस चीज़ का, ऑपरेशन एडिशन। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 23 + 10 33। 33 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लेना, 33 मॉड 4 लेना। तो फटाफट से 4 को 33 से डिवाइड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर बन गया वो कितना आ गया 5। याद रखना है आपने कि हमेशा हमें रिमाइंडर लेना है, क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे भी यही बातें लिखी हैं। सबसे पहले ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे अब हम सेम एडिशन की तरह ही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें, बस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, हमारे पास है यहाँ पे, देखेंगे अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 5। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चेक करो, मल्टीप्लिकेशन तो 5 × 5 कर दो, कितना आ गया 25। 25 मॉड 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 4 को 25 से डिवाइड। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 4 × 6 = 24 होता है। तो ये रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 आंसर बन गया। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, 23 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 10, कितना आ जाएगा 23 × 10 230। 230 मॉड 7, फटाफट से 230 को डिवाइड कर दो 7 के साथ, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21 -3 - 1 2 0 20 4 सॉरी 2 जार। ठीक है, अब आपकी बुक में ना कुछ यहाँ पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में ना 3 से 4 थ्योरम्स बता रखी हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरम्स हैं, इनके बहुत इजी से प्रूफ्स हैं। तो एक बार ये प्रूफ्स देख लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं, सबसे पहली थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अब हमें थ्योरम गिवन है कि एक ग्रुप जी के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो मान लेते हैं दो आइडेंटिटीज ई और ई डैश जो है, दो आइडेंटिटीज हैं आपकी ग्रुप जी की। ए इंटू ई करोगे ए आएगा उन सारे ए के लिए जो जी में, ई डैश इंटू ए करोगे तो भी ए आएगा उन सारे ए के लिए जो जी में। अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में ए की जगह ई डैश ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डैश इंटू ई इज सेम एज ई डैश। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में ए की जगह ई ले लो तो ई डैश इंटू ई किसके इक्वल आ गया, ई के। तो अगर आप जब दोनों साइड को कंबाइन करोगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आप देखोगे एलएचएस दोनों के सेम आ रहे हैं। तो ई डैश और ई सेम हो गया, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आ गया, यूनिक आ गया। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कैंसिलेशन थ्योरम। A group in a group G, the right and left cancellation laws hold. That is, BA is same as CA, which implies B is equals to C, and AB is equals to AC, which implies B is equals to C. तो हम ये दो केसेस मान लेते हैं। पहले हम इस केस के लिए सॉल्व करेंगे। मैं इस केस के लिए बता रही हूँ, ये वाला केस आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे BA इक्वल्स टू CA, मान लेते हैं कंडीशन गिवन है। हम क्या कर रहे हैं, A डैश मान लो, इन दोनों का इन्वर्स, ए का इन्वर्स मान लेते हैं ए डैश, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डैश से। तो जब आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए डैश से तो आप क्या लिख सकते हो, एसोसिएटिविटी से ए इंटू ए डैश को कंबाइन कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ए इंटू ए डैश कंबाइन कर सकते हो एसोसिएटिविटी से। और हमें पता है ए इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो बी इंटू आइडेंटिटी सेम एज सी इंटू आइडेंटिटी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू सी। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो ए डैश से, तो अगेन एसोसिएटिविटी लगा के बी और सी इक्वल आ जाएंगे। देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम्स है।
नेक्स्ट में कह रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी एंड जी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मान लेते हैं बी और सी जो है दो इनवर्सेस हैं ए के, ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के जो आइडेंटिटी के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी जो आइडेंटिटी के इक्वल है। अब आप देखो या इन दो कंडीशन से आप क्या कह सकते हो कि ए बी और ए सी इक्वल आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाओ तो बी और सी इक्वल हो गए, तो इनवर्स जो है वो क्या हो गया, इन ग्रुप यूनिक हो गया। ये बहुत सिंपल सी थ्योरम्स है, इनके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती, आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप देख रहे हो कि मैं बहुत फटाफट इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल सी थ्योरम्स है और इनके आने के बहुत कम चांसेस हैं। आगे वाले चैप्टर्स की जो थ्योरम है वो थोड़ी सी मुश्किल है, वो थोड़ी सी आने के उनके चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थ्योरम 2.4 पे, ये है सॉक-शूज प्रॉपर्टी। ये वाली जो सारी थ्योरम्स है ना, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी थ्योरम्स आनी चाहिए। सॉक-शू प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप ये वाली बात को ना प्लीज ध्यान रखना, इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, हर जगह कहीं पे भी ए बी का इनवर्स आप निकालते हो ना ग्रुप थ्योरी में, तो आप बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हो, ठीक। मान लेते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, अब हमें पता है ए बी इंटू ए बी इनवर्स आइडेंटिटी होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अब हम क्या कर रहे हैं, इसको खोलो, ए बी इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दो, कितना आ जाएगा, अब यहाँ से आप एसोसिएटिविटी लगा सकते हो, बी इंटू बी इनवर्स को क्लब कर लो, ए इनवर्स बाहर है, आइडेंटिटी हो गया, ए इंटू ए इनवर्स बन गया, आइडेंटिटी आ गया, प्रूव हो गया रिजल्ट, ठीक, ठीक है। अगेन मैंने कहा ना बहुत सिंपल सी थ्योरम से। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर नहीं किए, बट ये जो मुझे थोड़े बहुत लगे कि मैं ये डिस्कस कर सकती थी, तो उन वाले क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि शो करना है कि 1 2 3 जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 इट इज नॉट अ ग्रुप। तो ग्रुप नहीं है तो मतलब हमें कैली टेबल से ही अच्छे से पता चल पाएगा, हम ऐसे खुद अंदाजा से अगर आप सोचो तो आप नहीं सोच पाओगे, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा पेपर में। फटाफट से कैली टेबल बनाएंगे, 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन पता होना चाहिए और मॉड्यूलो पता होना चाहिए, और सेट पता है 1 2 3, ऑपरेशन पता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 के साथ सेट बनाया, देखेंगे सारे एलिमेंट्स ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम देखें ये 0 आ रहा है, सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट दी ग्रुप, तो यहाँ से प्रूव हो गया इट इज नॉट अ ग्रुप। नेक्स्ट, बट 1 2 3 4 अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इज अ ग्रुप। 1 2 3 4 को हमें क्या दिखाना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। तो आप देखो कैली टेबल बनाया, सारे एलिमेंट्स ग्रुप में आ रहे हैं, तो इट इज अ ग्रुप। आप इस चीज को अपने आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ U20। तो U20 के एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जिनका 20 के साथ GCD 1 हो, तो 1 3 7 9 11 13 17 19 ये सारे जो है U20 के एलिमेंट्स आ गए। हो सकता है U15 के पूछ ले, U50 के पूछ ले, U60 के पूछ ले, किसी के भी पूछ ले, बस ये याद रखना है GCD 1 होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में कह रहे हैं शो दैट द ग्रुप GL2R इज नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन वर्ड समझते हो क्या मतलब है, कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, वो कॉम्यूट नहीं कर रहा है, और हमें गिवन है कि डिटर्मिनेंट ए 0 है। तो ठीक है, अब हम सिंपली अपने दो सेट्स कंसीडर कर लेते हैं, ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, मान लेते हैं ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, हमें क्या दिखाना है, नॉन अबेलियन, तो ए बी का प्रोडक्ट लो, बी ए का प्रोडक्ट करो, ए बी बी ए करो, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, दस इट इज नॉट अबेलियन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मान लेते हैं जी ग्रुप है जिसकी प्रॉपर्टी फॉर एनी एक्स वाई जेड इन ग्रुप एक्स वाई सेम एज जेड एक्स विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू जेड, प्रूव दैट जी इज अबेलियन। प्रूव करना है, जी अबेलियन है, मान लो जी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी एक्स वाई जेड इन जी, हमें गिवन है एक्स वाई किसके इक्वल है, जेड एक्स के,
विच इम्प्लाइंग y इज इक्वल्स टू z, हमें दिखाना है जी अबिलियन है, यानी कि हमें दिखाना है एक्स वाई और वाई जेड, सॉरी एक्स वाई और वाई एक्स सेम है। क्या करेंगे, गिवन क्या है, एक्स वाई किसकी इक्वल है, जेड एक्स के, तो एक्स वाई जेड एक्स के इक्वल है, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से, ताकि यहाँ पे ये इस साइड जेड ही बचे और जेड को हम वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। आई थिंक मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, एक बार मैं ये बता ही देती हूँ। देखो हमने क्या कहा, एक्स वाई किसकी इक्वल है, जेड एक्स के, तो इट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये हमें पार्ट गिवन है। हम कंसीडर कर, हमें क्या शो करना है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स, ये पार्ट हमें टू शो करना है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड एक्स। हमने क्या किया, एक्स वाई इंटू एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये जेड बन गया, और जेड की वैल्यू हमें क्या पता है, वाई, तो हमारे पास ये कितना आ गया, एक्स वाई एक्स इनवर्स, तो ये एक्स वाई एक्स इनवर्स जेड की इक्वल है, यानी कि वाई की इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो ये आ जाएगा वाई एक्स, ये वाला फिर से आइडेंटिटी बन गया, तो एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, वाई एक्स के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट अ ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। अच्छा देखो, इफ एंड ओनली इफ है, कन्वर्स पार्ट भी हमें दिखाना पड़ेगा। मान लेते हैं जी अबिलियन है, अबिलियन है इसका मतलब ए बी और बी ए सेम होंगे, हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। कैसे करोगे, ए बी को कंसीडर कर लो बी ए के इक्वल, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, वही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। और ए बी ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, क्योंकि अबिलियन गिवन ही है, तो ये प्रूव हो गया। कन्वर्स पार्ट पे आ जाते हैं, मान लेते हैं ये वाला पार्ट गिवन है, हमें जी को अबिलियन दिखाना है, तो अबिलियन कैसे दिखाएंगे, दोनों जो हमें गिवन है ए बी का इनवर्स, देखो अब हमें क्या गिवन है, ए बी का इनवर्स सेम है ए इनवर्स बी इनवर्स के। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे, तो ए बी, इस पार्ट को कंसीडर करो, ए बी का इनवर्स का होल इनवर्स सेम आ जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स के होल इनवर्स के। ठीक है, अब ये ए बी का इनवर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स, ये आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, कितना आ जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स, ये आ जाएगा ए इंटू बी, यहाँ से सॉल्व करोगे बी ए हो गया, बी ए और ए बी इक्वल आता है। ठीक है, ये रहा इसका प्रूफ, आप देख सकते हैं। ये ना मैं थोड़े से फास्ट स्पीड में इसलिए जा रही हूँ कि बिल्कुल से सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट करना है कैली टेबल U12 के लिए, आराम से हो जाएगा। U12 के एलिमेंट्स क्या होंगे, जिनका GCD 1 हो, तो देखो 1 5 7 11, 2 नहीं लिया क्योंकि उसके साथ 12 के साथ GCD 1 नहीं था 2 का, 3 नहीं लिया क्योंकि 3 और 12 का GCD 1 नहीं है, 4 नहीं लिया क्योंकि अगेन GCD 1 नहीं है, तो हमने सिर्फ वही एलिमेंट्स लेने जिसका GCD 1 हो। नेक्स्ट समझा रही हूँ, पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कैली टेबल के थ्रू उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये रोटेशन समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले बस आपको एक डायग्राम याद रखना है, ये वाला P G W B। ठीक है, अब हमें ना रोटेशन हम 4 एंगल्स पे करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। 0 डिग्री पे करोगे नो चेंज, सब एज इट इज रहेगा। हम कर रहे हैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट, तो 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो क्या आ जाएगा, W P G B। अब यही वाले 90 डिग्री को ना अब हम किस में रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री पे। ठीक है, ये 180 डिग्री पे रोटेट नहीं, इसको हम फिर से 90 पे कर रहे हैं, ताकि जब आप इस वाली फिगर से देखोगे ना ये 180 डिग्री पे, आप समझ रहे हो बात को। हम एक्चुअली में इसका रोटेशन 180 डिग्री पे कर रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑलरेडी 90 है, तो अगर हम इसको और 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो 180 बन जाएगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डब्ल्यू पी जी। ठीक है, अब अगेन हमें इस वाली जो हमारी, हम इनिशियल फिगर से ही कर रहे हैं रोटेशन। ठीक है, अब हमें इसको रोटेट करना है 270 डिग्री, लेकिन अगर आप देखो ये 180 डिग्री रोटेटेड है,
इसको 90 डिग्री और रोटेट कर दो, कितना बन जाएगा 270 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, उसको रोटेट कर देंगे GBWP। ठीक है, अब आपके पास ओरिजिनल फिगर क्या है, PWGB। ठीक, इसको अब आप क्या करो, अगर आप इस तरह से कट करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कट होता है, तो हम क्या करेंगे, फ्लिप कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो जब आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हो तो आप H लिखते हो, तो जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, वर्टिकली कट करना है यानी कि आप ऐसे कट करते हो, तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड चला जाता है, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड। तो वर्टिकल वाले की इमेज ये बनती है। ठीक है, ये हो जाता है वर्टिकल रोटेट। डायगनली रोटेट करना होता है तो हम डायगनली ना ऐसे करते हैं, देखो ये वाली साइड। तो ये यानी कि जो ऊपर वाला है वो सेम रहते हैं ऊपर नीचे वाले, जहाँ पे कट लगता है वो सेम रहते हैं, ऊपर नीचे वाले चेंज हो जाते हैं। मतलब P और B पे कट लगा, ये सेम रहेंगे, G ऊपर चला गया, W नीचे आ गया। ठीक है, ऐसी अगर D डैश होता है, फ्लिप अबाउट अदर डायगनल, तो अदर डायगनल ये वाला हो जाता है। अब W और G अपनी जगह पे रहेंगे, P और B बदल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इसका डायग्राम है। रोटेशन ऑफ 270 डिग्री, मतलब अब हमने इसी फिगर को 270 डिग्री पे रोटेट किया तो ये आ गया। ठीक है, ऐसी फ्लिप अबाउट वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकली लाइन ड्रॉ की और उसको फ्लिप कर दिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए ये किया, वर्टिकल एक्सिस के लिए स्ट्रेट कर दिया। फ्लिप अबाउट मेन डायगनल, मेन डायगनल कौन सा होता है आपका, ये वाला जो जा रहा है। ठीक है, और अगर फ्लिप अबाउट अदर डायगनल है तो उसका अपोजिट डायगनल ले लोगे। ठीक है, तो जो ये 8 मोशंस है विद ऑपरेशन कॉम्पोजिशन फॉर्म्स अ मैथमेटिकल सिस्टम कॉल्ड डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला सारा पार्ट समझ में आया होगा।